डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बाबा साहब हम तो इस पाखंड से निकल गए, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, ये सोचने की बात है। क्योंकि हम जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और जो आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे ये दोबारा से हमारा ये कहते हैं कि संविधान हट जाएगा। अगर संविधान हट गया तो क्या हम लोगों की स्थिति ऐसी रहेगी जैसी आज है? नहीं है ना, नहीं रहेगी ना ऐसी जिंदगी। तो अब देखिए हम तो अच्छा जी रहे हैं, तो उनके लिए क्या करके जाएंगे? हम एक ऐसा बीज क्यों ना दफन करके जाएं जो आने वाले समय में आके वो भी एक पेड़ बने, उसकी छाया हो, उसके सब फल खाए, उसमें उस पेड़ के नीचे सब बैठे। लेकिन अभी तक भी कोई भी ऐसा छोटे छोटे, मैंने कितनी बार बोला है कि जैसे हमारी माताएं बहनें आज यहाँ हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कम से कम 10-20 लेडी से आकर के फिर बैठे, आपस में बात करें, बाबा साहब की विचारधारा करें, अपने महापुरुषों की विचारधारा करें, तभी तो बदलेंगे। एक दूसरे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखे खरबूजा बदलता है, रंग बदलता है, तो हम लोग तो अभी नहीं बदल रहे। अब मैं खुद जब हम यहाँ आए थे, हमें धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अपने जो हमारे श्रद्धेय गौतम जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ कैडर किया। उस कैडर को ही मैंने सुना और कैडर सुनने के बाद ही मेरे अंदर जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मतलब एक जब पढ़ते हैं ना तो एक जनून आता है कि हमारे महापुरुषों ने इतना अत्याचार सहा, लेकिन हम क्या करें? हम फिर भी अंधविश्वास में घुसे हैं, रोज माथा फोड़ने जाते हैं मंदिरों में। क्या वहां से हमारा भला हो सकता है? वहां से नहीं हो सकता। बहनों मैं यही कहूंगी, आपसे विनती करूंगी, क्योंकि अपने बच्चों को जब तुम थोड़ा सा समझोगी तो तुम शायद इस पाखंडवाद से आप निकलोगी, तो शायद तुम्हारे बच्चे भी निकलेंगे। जैसा तुम आज हो के जाओगे ऐसी ही परंपराएं चलती रहेगी। इस परंपराएं को खत्म करना है, क्योंकि ये परंपराएं, देखिए परंपराएं तो हम पहले जब हम जी रहे थे जिंदगी तो कैसे थे, हमारी पहले कैसी बदतर जिंदगी थी, वो भी तो बदली। तो जब वो बदली तो क्या हम नहीं बदलेंगे? हमारे बच्चे लोगों को नहीं चाहिए वो चीज, हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं चाहिए वो चीज, हम तो फिर भी चले जाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ तो तुम्हारे बच्चे कहे कि हमारे माँ बाप ने कुछ किया है या कुछ बदलाव किया है। वहां जाते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था, एक गुरुजी से पूछ रहा था कि गुरुजी बताओ कि ये जो शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं, वो सरस्वती की पूजा करते हैं, तो फिर अमेरिका अमीर क्यों? अगर हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो टेक्नोलॉजी में जापान क्यों? अगर हम देवी देवता को पूजा करते हैं, हम यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं कि बाबा साहब को, हम तो इस पाखंड से निकल गए, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? ये सोचने की बात है। क्योंकि हम जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और जो आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे ये दोबारा से हमारा ये कहते हैं कि संविधान हट जाएगा। अगर संविधान हट गया तो क्या हम लोगों की स्थिति ऐसी रहेगी जैसी आज है? नहीं है ना, नहीं रहेगी ना ऐसी जिंदगी। तो अब देखिए हम तो अच्छा जी रहे हैं, तो उनके लिए क्या करके जाएंगे? हम एक ऐसा बीज क्यों ना दफन करके जाएं जो आने वाले समय में आके वो भी एक पेड़ बने, उसकी छाया हो, उसके सब फल खाए, उसमें उस पेड़ के नीचे सब बैठे। लेकिन अभी तक भी कोई भी ऐसा छोटे छोटे, मैंने कितनी बार बोला है कि जैसे हमारी माताएं बहनें आज यहाँ हैं, तो ऐसे छोटे छोटे कम से कम 10-20 लेडी से आकर के फिर बैठे, आपस में बात करें, बाबा साहब की विचारधारा करें, अपने महापुरुषों की विचारधारा करें, तभी तो बदलेंगे। एक दूसरे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखे खरबूजा बदलता है, रंग बदलता है, तो हम लोग तो अभी नहीं बदल रहे। अब मैं खुद जब हम यहाँ आए थे, हमें धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं अपने जो हमारे श्रद्धेय गौतम जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ कैडर किया। उस कैडर को ही मैंने सुना और कैडर सुनने के बाद ही मेरे अंदर जब मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मतलब एक जब पढ़ते हैं ना तो एक जनून आता है कि हमारे महापुरुषों ने इतना अत्याचार सहा, लेकिन हम क्या करें? हम फिर भी अंधविश्वास में घुसे हैं, रोज माथा फोड़ने जाते हैं मंदिरों में। क्या वहां से हमारा भला हो सकता है? वहां से नहीं हो सकता। बहनों मैं यही कहूंगी, आपसे विनती करूंगी, क्योंकि अपने बच्चों को जब तुम थोड़ा सा समझोगी तो तुम शायद इस पाखंडवाद से आप निकलोगी, तो शायद तुम्हारे बच्चे भी निकलेंगे। जैसा तुम आज हो के जाओगे ऐसी ही परंपराएं चलती रहेगी। इस परंपराएं को खत्म करना है, क्योंकि ये परंपराएं, देखिए परंपराएं तो हम पहले जब हम जी रहे थे जिंदगी तो कैसे थे, हमारी पहले कैसी बदतर जिंदगी थी, वो भी तो बदली। तो जब वो
कुछ किया है या कुछ बदलाव किया है। वहां जाते हैं, एक बच्चा पूछ रहा था, एक गुरुजी से पूछ रहा था कि गुरुजी बताओ कि ये जो शिक्षा की देवी सरस्वती को मानते हैं, वो सरस्वती की पूजा करते हैं, तो फिर अमेरिका अमीर क्यों? अगर हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो टेक्नोलॉजी में जापान क्यों? अगर हम देवी देवता को पूजा करते हैं, हम यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो अमेरिका अमीर क्यों? तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं ना, क्योंकि अमेरिका ये सब पाखंडवाद को नहीं ढोता। जापान कोई मंदिर मस्जिद कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाता, वो टेक्नोलॉजी में जाता है, वो रिसर्च करते हैं वो लोग, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमारा ये भारत का या हमारे बहुजनों का ये मंदिरों में जाते हैं तो इनका शोषण भी होता है और इनका सारे अत्याचार होते हैं। जिस दिन मंदिर मस्जिद सब छोड़ दिए उस दिन हमारा भला हो जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे यहाँ और सबसे पहले उनके पिताजी को बहुत मसला उन्होंने। देखिए अभी जो स्टार्ट का समय चल रहा है, मैं छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहूँगा। ठीक है, सबसे मैं दरअसल मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ बोलिए। तो श्रावण का समय है तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक परिवार था, तो जैसे कि कहा कि पुरानी चीजें ढोते आ रहे हैं जो हमें विरासत में मिल जाए, तो विरासत में मिलने का मतलब जो उन्होंने हमें दिया वही हम आगे फॉलो करें। तो एक परिवार था, तो वही श्राद्ध का समय है, मम्मी कहती है कि चलो भी आज तुम्हारे दादी दादा के साथ है, खीर बनाओ, पकवान बनाओ, जो भी बनाओ। तो भाई ठीक है बनाओ। बच्चा छोटा था, देखता है, बड़ा हुआ थोड़ा सा देखता रहा कि मम्मी हर साल जाती है और अपने चील को जो भी जिसको खिलाना है और खिला करके आ जाती है। अब थोड़ा सा होश संभाला उसने, तो फिर वही देखता रहा। तो तकरीबन 15 साल के लगभग का हो जाता है, मतलब उसको बुद्धि आ जाती है थोड़ी सी। तो कहता है कि मम्मी जी श्राद्ध क्या होता है? तो श्राद्ध वो कहती है कि बेटा तुम्हारे जो पितर हैं, दादी बाबा हैं, उनको ये खाना पहुंच जाता है। तो अच्छा ऐसा है कि हाँ बेटा ऐसा ही है। मैंने तो पीछे से ही सुना और यही मैं करके आई हूँ। तो अच्छा चलो फिर मैं भी चलूँगा। तो अब जब माता जी उनकी जो जाती हैं तो वहाँ बहुत सारे कौवे बैठे होते हैं कि माता जी एक बात बताओ कि श्राद्ध तो आप कर रही हैं, पर मुझे एक बात बताओ कि मैं कौन सी तो मेरी दादी और कौन सा मेरा बाबा है। अब माता जी के हाथ में ढूंढ के मैं इसको क्या जवाब दूँ? अब पता हो जब मैं बताए। तो कहती है कि बेटा मैं बाद में जवाब दूंगी कि नहीं, मैं इतने सालों से देखता आया हूँ और मैं शुरू से हर साल करते आया, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। या तो आप मेरे सवाल का जवाब दे दो, अन्यथा इस चीज को बंद कर दो। तो जब उसके पास जवाब होगा जब तो देगी ना। तो सीधी सी बात है, हम जो परंपराएं जो पाखंडवाद को ढोते आए, कई आप करने को मना नहीं करते, लेकिन उसके पीछे जो तथ्य है उसको जानने की कोशिश करिए। परंपरा सारी गलत नहीं है, सारी खराब नहीं है, पर कम से कम आपको है ना ढोइए मत में, आंख मोड़ के मत चलिए, उसके भेड़ मत नहीं आप, कम से कम उसके पीछे की जो वजह है उसको जानने की कोशिश करिए। और इसी के साथ जो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। महामना ज्योतिराव फुले साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। झूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट भगवंत दास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे कुचलों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। त्याग की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको नमोदय जय भीम। अभी गणेश चतुर्थी आई थी, वो बड़े धूमधाम से बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी का जो शुरुआत हुई थी वो तिलक जी ने करी थी। और ये हुआ था गणेश चतुर्थी में कि एक जगह 10 दिन गणेश की फोटो रखकर और उसकी पूजा करेंगे। वहां पर 10 दिन सभाएं होंगी, समाज में क्या क्या चल रहा है उनकी नीति थी, उनकी योजना ये थी। तो उन्हें 10 दिन वो मूर्ति रखी और ये हुआ उसमें कि सब पूरे शहर में घुमा के
किसी एक के घर में रखी जाएगी मूर्ति, ये नियम था मूर्ति का। तो उन्होंने पूरे शहर में घुमाई और ये आदेश हो गया कि इस मूर्ति को सभी देखेंगे, सभी देखने आएंगे। अब हम वो सब जब शहर से निकलती है, झांकी निकलती है, रामरात्रि जैसे निकलती है, ऐसे निकाल लेते उसे। तो वहां पर देखते देखते हम जैसा कोई भाई था दलित, उसने उसे देखते देखते मूर्ति बहुत अच्छी है, उसका हाथ लगा दिया। जब हाथ लगा दिया तो ब्राह्मण बौखला गए, कह मूर्ति तो अपवित्र होगी, तुमने धर्म को डुबो दिया। वो ऐसे चर्चा करते करते एक नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। वो उस यानी वो रास्ते में नदी भी थी। तो तिलक जी कहते हैं, लोग मान्य तिलक जी कहते हैं कि आप चिंता ना करें, धर्म को डूबने नहीं दूंगा, मूर्ति को डुबो दूंगा। तो जैसे आई उन्होंने मूर्ति को डुबो दिया। और लोग उसके बाद उन्होंने क्या दे दिया कि विसर्जन, गणेश मूर्ति का विसर्जन हुआ है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। हर स्टेप पे बहुजन समाज को नीचा दिखाया जा रहा है, बहुजन समाज ही देख रहा है। और मैं कहता हूँ पहले तक छोड़ो, जो आज देश की स्थिति है किसे नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हम चिंतित नहीं हैं, आज भी चिंतित नहीं है। सबसे बड़ी दुख की बड़ी बात है। और वो लोग नहीं है जो अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे तो धोखा दिया, इन पढ़े लिखे समाज के लोगों ने मुझे धोखा दिया। तो बाबा साहब ने तो सीखे में आपको हवाबाजी में बात करनी थी। लेकिन जो जितना हमें आज समाज में जितने दारू पी रहे हैं, अब मंगल कामना के साथ साथ अपनी भावनाओं का करेंगे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए। तुझ धर्म सबके मन जागे, पाप पराजित होए, पाप पराजित होए। जो धर्म दीप ने उनका मंगल होए, उनका मंगल होए। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए। दस दिशा के सब प्राणी मंगल लाभी होए, मंगल लाभी होए। निर्भय निर्भय बड़े और सभी निरा